आज सबसे पहले हम करेंगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ DHCP कि DHCP है क्या। फिर ये पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई DHCP क्लाइंट एंड रिले। फिर हम देखेंगे कि क्लाइंट और रिले क्या होते हैं DHCP का। जाते हैं सबसे पहले कि DHCP है क्या। DHCP मीन्स डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो डायनामिकली होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसको हम DHCP कहते हैं। और होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, उनको सारे नेटवर्क से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड कर लेते हैं। तो डायनामिकली मीन्स ऑटोमेटिकली वो होस्ट एनी कंप्यूटर जो आपके नेटवर्क पे कनेक्ट होता है उसके नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर करके आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम DHCP कहते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का जो हेडेक है उसको कम कर लेते हैं। अगर आपके एनवायरनमेंट में 5000 पीसी हो तो इंडिविजुअली हर पीसी पे जाके स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। और मे बी ह्यूमन एरर भी आ सकते हैं, कुछ एरर मिस टाइप भी हो सकते हैं, गेटवे भी टाइप करना है, DNS भी टाइप करना है, सबनेट मास्क भी टाइप करना है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। और इसी तरह अगर वॉइस ओवर आईपी फ़ोन है उनको असाइन करना, ये सारी चीज़ें एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो DHCP जो है ये एक घर से लेके एक स्मॉल ऑफिस और एक एंटरप्राइज नेटवर्क तक सब में यूज़ होता है DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। घर में भी हम जाके आराम से कनेक्ट होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन, क्योंकि वो DHCP के थ्रू हमें ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाती है और DNS भी मिल जाता है और सारी डिटेल्स भी मिल जाते हैं। गेटवे भी, सबनेट मास्क, आईपी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और भी पुट कर सकते हो। DHCP अकेले आईपी नहीं देते, DNS भी प्रोवाइड करते हैं, गेटवे भी प्रोवाइड करते हैं, सबनेट मास्क भी प्रोवाइड करते हैं, वेन सर्वर भी प्रोवाइड करते हैं, डोमेन नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको TFTP सर्वर का रास्ता भी बता सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसमें और भी होते हैं विद द नेम ऑप्शन। तो ये DHCP है, एक घर से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज करते हैं। DHCP हम एक मोडेम को भी बना सकते हैं जो कि हमारे घरों के मोडेम होते हैं। एक लेयर 3 स्विच भी DHCP हो सकता है, एक राउटर भी DHCP सर्वर बन सकता है, और एक विंडो सर्वर भी DHCP हो सकता है, और एक लिनक्स का कोई भी फ्लेवर भी DHCP सर्वर हो सकता है। DHCP UDP बेस है। ये UDP बेस है जिसको हम वारशाक से देखेंगे। जो सर्वर होता है वो पोर्ट 67 को यूज करते हैं, और जो क्लाइंट है जो DHCP की डिटेल रिसीव करते हैं वो 68 पोर्ट को यूज करते हैं। एडवांटेजेस मैंने ऑलरेडी बता दिए। मेन एडवांटेजेस इसका इजियर मैनेजमेंट है, और नॉर्मली रियल लाइफ में हमारे DHCP सर्वर विंडो के सर्वर होते हैं, याद रखना। एक ज़माना था कि राउटर या लेयर 3 स्विच को DHCP बना के हम कहते थे कि ये बेस्ट अप्रोच है। लेकिन जिस तरह टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होते हैं, ट्रेंड चेंज होते हैं, कपड़ों की सब कुछ चेंज होते हैं। पुराने ज़माने में बड़े बड़े वो होते ना, क्या कहते हैं ये, फिर वो ज़माना गया तो ये तंग हो गए, अभी दोबारा उस ज़माने पे हम गए। तो इसी तरह एक टाइम था कि बेस्ट DHCP सर्वर हम लेयर 3 स्विच को या राउटर को बना के, लेकिन उसमें मसला है, विजिबिलिटी नहीं है। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि विंडोज सर्वर को DHCP सर्वर बनाया जाए, जो कि विंडोज सर्वर 2003 है, सर्वर 2008 है, सर्वर 2012 है, सर्वर 2016 एंड 19 है। इनमें विजिबिलिटी है, इजीली आप किसी को ब्लॉक अलाउड कर सकते हो, आप मैपिंग कर सकते हो। जबकि स्विच में और राउटर में अगर आप मैपिंग करना चाहते हो तो बहुत सारे कमांड टाइप करने पड़ते हैं। एनीवे वो आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन जस्ट बता दिया गया। अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो उनको बताना कि बेस्ट अप्रोच विंडो के सर्वर को सर्वर बनाना होता है, DHCP बेस्ट अप्रोच है।
तो ये एक सेंट्रलाइज लोकेशन है जहां से हम सारी सिस्टम्स की डिटेल देख सकते हैं। इजीली हम क्लाइंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, एरर देख सकते हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो कर सकते हैं, आईपी को रिलीज रिन्यू वहां से कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। तो डीएचसीपी एक बेहतरीन अप्रोच है रादर दिन की स्टैटिकली आईपी असाइन करें। अब जो डिवाइस, चाहे वो स्विच है, राउटर है, लिनक्स है या विंडो सर्वर है, जो आईपीस की डिटेल प्रोवाइड करते हैं उसको हम डीएचसीपी सर्वर कहते हैं। जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और जो ये रिसीव करते हैं तो उनको हम डीएचसीपी क्लाइंट कहते हैं। अब क्लाइंट आपका सर्वर भी हो सकता है, विंडोज सर्वर भी हो सकता है, आपका लिनक्स मशीन भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, पीसी भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, फिक्स मशीन भी हो सकता है। तो वो डीएचसीपी क्लाइंट कहलाते हैं। मे भी वो खुद एक सर्वर हो, लेकिन जब वो आईपी रिसीव करती है तो वो डीसीपी क्लाइंट होगा। अगर इमरान खान अगर वजीर आजम है तो वो वजीर आजम होगा, लेकिन अपनी माँ का तो बेटा ही है, तो डीसीपी क्लाइंट होगा। पता नहीं क्या एग्जांपल दिया। अब रिले, डीएचसीपी रिले क्या होता है? जब दरमियान में राउटर आ जाता है या लेयर 3 डिवाइस आ जाता है तो वो ब्रॉडकास्ट को रोकते हैं। बेसिकली रिले क्या होता है? जब दरमियान में एजेंट होते हैं, बेसिकली एजेंट करता क्या है, दो पार्टीज के दरमियान वो डीलिंग करते हैं, उसको हम एजेंट कहते हैं या इनको रिले कहते हैं। उर्दू में हम उनको दलाल कहते हैं, जो कि अजीब सा लगता है। तो ये रिले जो है ये दलाल है, ये दो पार्टीज के दरमियान वर्क करेगा। मसला क्या है वो मैं आगे समझा देता हूँ कि रिले हमें क्यों चाहिए। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ब्रॉडकास्ट को आगे नहीं जाने देता, रोकता है, ब्रॉडकास्ट पैकेट को टर्मिनेट करते हैं। और बाई चांस डीएचसीपी के सारे पैकेट जो होते हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो जब ये सेंड करेगा और डीसीपी यहाँ पे पड़ा है, राउटर के पीछे पड़ा है, तो ये इनको रोक देगा कि कहाँ जा रहे हो, पुलिस की तरह कि भाई किधर जा रहे हो। इनको डंडा मार के वापस कर देगा कि नहीं जा सकते। तो इनको आईपी नहीं मिल जाएगी और इनको आईपी नहीं मिलेगी तो अपीपा मिलेगा। तो इस वजह से हम इनको रिले एजेंट बनाएंगे, इनको कहेंगे कि भाई जब भी डीएचसीपी का पैकेट हो, हमें पता है कि आप ब्रॉडकास्ट को नहीं आगे जाने देते, एक काम कर दो, ब्रॉडकास्ट को कन्वर्ट करके यूनिकास्ट करके आगे डीएचसीपी को दो, डीएचसीपी से पैकेट लेके मुझे थमा दो। ये रिले का काम है जो कि हम देखेंगे वायर शार्क से, तब आपको समझ आएगा। वैसे मैं वैसे लगा रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब डीएचसीपी के 4 पैकेट होते हैं जिसको हम डोरा प्रोसेस कहते हैं। डोरा शॉर्टकट में डिस्कवर, अफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, और चारों के चारों पैकेट ब्रॉडकास्ट होते हैं। सबसे पहले क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट आपका कुछ भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट कि कोई है जो मुझे आईपी दे। जब आप डीएचसीपी एनेबल करते हो एक सिस्टम पे या आईपी एड्रेस डीएचसीपी कर लेते हो, या विंडो में आके, या हम करते क्या है, हम यहाँ पे जाके जब डीएचसीपी के थ्रू आईपी असाइन करते हैं तो इस पे क्लिक करके हम कहते हैं ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। जब आप ये कर लेते हो और ओके कर लेते हो तो ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड कर लेते हैं जिसको डिस्कवर कहते हैं कि भाई कोई है जो मुझे आईपी दे, मुझे आईपी चाहिए। और जो इनको आईपी नहीं देते तो ये अपीपो उठा लेते हैं, बल्कि कर लेते हैं, क्योंकि मैं डिटेल चेंज करके फिर कनेक्टिविटी के लिए यूज करता हूँ। तो चलो, अब कोई डीएचसीपी नहीं है, ये यहाँ से ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा कि कोई है जो मुझे आईपी दे। तो अगर इनको कोई नहीं मिला तो ये करेगा क्या, ये अपीपो उठा लेंगे सर पे। 169 जो हमने डिस्कस किया था, ये अपीपो R2 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि डीसीपी सर्वर इन्हें नहीं मिला। तो ये पहला पैकेट होता है। दूसरा होता है अफर।
फिर सर्वर कहेगा कि ठीक है, मैं आपको आईपी दे सकता हूँ, मेरे में ये कैपेबिलिटी है कि मैं आईपी की डिटेल प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आपको चाहिए। तो क्लाइंट कहेगा क्यों नहीं, बिल्कुल मुझे चाहिए, प्लीज मुझे आईपी दो। तो सर्वर फिर लास्ट में इनको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, ये लो आईपी और खुश रहो। तो ये होता है डोरा प्रोसेस, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो दो पैकेट सर्वर से जाते हैं और दो पैकेट क्लाइंट से जाते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, डिस्कवर करता है और एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। सर्वर इनको ऑफर दे देते हैं और फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड कर लेते हैं। अब ये चारों के चारों पैकेट, डिस्कवर जो है ये ब्रॉडकास्ट होता है जो कि हम देखेंगे, और इस पैकेट का साइज इतना होता है, ऑलमोस्ट बाइट, इतना बाइट पैकेट होता है ब्रॉडकास्ट। और इस ब्रॉडकास्ट आईपी पे सेंड कर लेते हैं और ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। और सोर्स आईपी में 00 लिखा होता है क्योंकि इसके पास आईपी नहीं है, उसको तो आईपी ही चाहिए। तो आईपी सोर्स में डेफिनेटली 0 होगा। ये पहला पैकेट था। जब ऑफर करेगा राउटर इनको या जो भी डीएचसीपी सर्वर है, तो उस पैकेट का साइज ऑलमोस्ट ये होगा 342, और ये ऑफर भी ब्रॉडकास्ट ही होगा। लेकिन यहाँ पे सोर्स आईपी सर्वर का एड्रेस होगा क्योंकि सर्वर के पास तो आईपी एड्रेस हैं, और मैक एड्रेस भी सोर्स उसका होगा। थर्ड नंबर पे ये अगेन ब्रॉडकास्ट पैकेट होगा, किससे, डीसीपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा क्लाइंट, ये भी ब्रॉडकास्ट पे ही सेंड करेगा। और लास्ट में एक्नॉलेजमेंट भी ब्रॉडकास्ट होगा और इनको डिटेल मिल जाएंगे। तो करते हैं कि किस तरह काम करते हैं। यहाँ पे आके मैं दो राउटर लेता हूँ, एक को हम सर्वर बनाएंगे, बल्कि एक और काम करते हैं, क्लाइंट हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ से एक डमी स्विच लेके, बल्कि चलो रियल ही लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये मेरा राउटर हो गया जो कि डीसीपी सर्वर बनेगा। और क्लाइंट में मैं क्या कर लेता हूँ, बल्कि क्लाइंट मेरा स्विच भी हो सकता है। तो एक स्विच लिया, एक राउटर एज अ क्लाइंट लिया, राउटर भी मेरा क्लाइंट हो सकता है, और एक सिस्टम लेते हैं, वेब टर्म यहां से उठा के, ये एक और क्लाइंट होगा। और क्या है, कुछ और चाहिए कि जिसमें हम चाहे, तो इन तीनों को हम एज अ क्लाइंट लेते हैं, ये रहा। बल्कि एक और काम कर लेते हैं, अगर मेरा लूप बैग चल पड़ा तो इनको अटैच कर लेते हैं, लूप बैग को भी अटैच कर लेते हैं ताकि विंडो के सिस्टम को भी अटैच कर सके। यहाँ पे मैं इसका सिंबल चेंज करके कुछ भी दे देता हूँ, जो मेरा क्लाइंट ये है, इस पे राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर, और इसके साथ मैं अपनी लूप बैग को अटैच कर लेता हूँ। समटाइम लूप बैग नहीं चलता, लेकिन अगर चल गया तो बेहतर होगा। तो इसको कनेक्ट कर दिया, लूप बैग को स्विच से कनेक्ट कर दिया, इस तरह इसको भी स्विच से कनेक्ट कर दिया, राउटर को भी स्विच से कनेक्ट कर दिया, और स्विच को भी स्विच से कनेक्ट कर दिया। एक काम कर लेते ताकि मैं ये पोर्ट मुझे याद नहीं रहेगा, तो मैंने 2 से कनेक्ट कर दिया, इसको 1 से कनेक्ट करते, 0/0 से। और लास्ट में ये मेरा सर्वर है, इसको 0 और इसकी किसी भी जगह से अटैच कर दो, डजंट मैटर। ये मेरा सर्वर रहा और ये मेरे क्लाइंट रहे, ताकि हम हर किस्म के क्लाइंट को चेक कर सके। ये रहा, सबको ऑन करके अब आते हैं, मैं इसको डीएचसीपी सर्वर बना देता हूँ। याद रखना ये डीएचसीपी सर्वर है, और ये मेरे क्लाइंट हैं।
ठीक है, तो किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे? सबसे पहले R1 पे आके इसका कंसोल लेके इस केस इंटरफेस को कुछ आईपी असाइन कर लेते हैं। 192.168.1.1 इसको असाइन कर लेते हैं, क्योंकि डीसीपी सर्वर के लिए तो आईपी स्टैटिक होनी चाहिए ना, ताकि हर कोई इनको रीचेबल हो। तो इस इंटरफेस को सिर्फ आईपी असाइन कर लेते हैं और उस पर डीसीपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो R1 में आके कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। सॉरी, ये रहा, मैंने सिर्फ इस इंटरफेस को आईपी असाइन कर दी, ये 0/0 इंटरफेस है। अब मैं इसको डीसीपी सर्वर बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं करूँगा क्या, कॉन्फ़िगरेशन में जाके डीसीपी सर्वर किस तरह बनेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस। सबसे पहले एक्सक्लूड कर दूंगा वो आईपी जो मैं स्टैटिकली असाइन करूंगा किसी सर्वर्स को, क्योंकि सर्वर्स को हम आईपी स्टैटिकली असाइन करते हैं, डीएचसीपी के थ्रू नहीं। तो सपोज मैंने कहा 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.100 तक किसी को असाइन ना करो, ये एक्सक्लूडेड है। एक मैंने अपनी आईपी एक्सक्लूड कर दी, क्योंकि ये तो मेरे इंटरफेस की आईपी है, और 100 तक रिजर्व रख दिए, शायद आगे हमारे सर्वर के काम आए। तो ये 101 से स्टार्ट लेंगे, आईपीज देंगे। ये रहा एक्सक्लूडेड, पहला ऑप्शन। दूसरा, IPDHCP पूल बनाऊंगा। पूल का नाम कुछ भी दो, ABC मैंने दिया और एंटर कर दो। अब मैं DHCP कॉन्फ़िगरेशन में चला गया, IPDHCP पूल का नाम दिया और एंटर कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दो। इतनी सारी चीजें आप DHCP में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये जब रिजर्वेशन के लिए है, ये क्लाइंट का नाम है, डिफॉल्ट राउट है, डीएनएस है, डोमेन नेम है, हार्डवेयर एड्रेस है, होस्ट है, लीज टाइम है, बायोस है, नेटवर्क डिटेल है, बहुत सारी चीजें आप दे सकते हो। और अगर कुछ यहाँ से बच गए तो ऑप्शन में दे सकते हो, यहाँ एक ऑप्शन का कमांड भी होगा, ये है। इस ऑप्शन में भी फिर बहुत सारी चीजें हम देते हैं, नंबर होते हैं 255 तक, यानी वो यहाँ टॉपिक नहीं है। तो ये मैं डीसीपी में गया, सबसे पहले मैंने इनको क्या, कौन से नेटवर्क से आईपी दो, तो नेटवर्क कमांड लिख दिया 192.168.1.0। इस तरह भी एंटर कर सकते हो, इसके साथ 24 लिख के, सॉरी स्पेस 24 ये लिख के भी कर सकते हो, और 255.255.255.0 भी लिख के कर सकते हो, आपकी मर्जी। तीनों कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, विदाउट सबनेट मास्क, विद स्लैश सबनेट मास्क और विद फुल सबनेट मास्क, आपकी मर्जी, जो आपको पसंद है। मैंने राउटर को कह दिया कि इस रेंज से लोगों को आईपीज असाइन करो, लेकिन स्टार्ट यहां से लो जो मैंने एक्सक्लूड किए है, याद रखना। ये इनफ है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन बाकी चीजें मैंने कहा यार डीएनएस भी दो, 888 डीएनएस पहला दो, फिर 8.8.2.2 फिर दो, फिर 2.2.2, जितने चाहे आप दे सकते हो। पूल जो मैंने दिया, ये पूल मैं पूल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो डीएनएस हो गया। अब डिफॉल्ट राउट, अच्छा ये पहले रिक्वेस्ट में जाएगा, पहले में जिस तरह यहाँ पे डीसीपी के दो जगह होते हैं ना, तो पहले वाले में ये आ जाएगा। वैसे शो तो तीनों करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगा जिस तरह डीएनएस की, एक यहाँ पे है और दूसरा ये है, तो प्रीफर डीएनएस फर्स्ट वाला होता है, फिर अल्टरनेट डीएनएस होता है। तो जो मैंने ये कॉन्फ़िगर किया, तो ये प्रीफर डीएनएस है और ये अल्टरनेट है, और अगर ये दोनों भी ना हो तो ये एज अ बैकअप और भी दिया। अब चूंकि आईपी में यहाँ बहुत सारी चीजें होते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये तो हो गया, ये तो इस नेटवर्क से देंगे, ये नेटवर्क रेंज से। दूसरा सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क यहाँ से उठाएगा 24 या ये वाला। फिर हमने डीएनएस का काम भी कर दिया इनको हवाला कर, लेकिन गेट में मैंने नहीं दिया कि गेट में मैं क्या दूं, तो उसके लिए ये है 192.168.1. मैंने अपने राउटर की डिटेल दिए,
फिर नॉर्मली जो हमें डिटेल मिलते हैं, तो जो वाईफाई की डिटेल होते हैं वैसे वो 24 आवर के होते हैं, मेरे वाले क्यों ज्यादा है। संडे टू वेंसडे ये लिखा है लीज ऑब्टेन एंड लीज एक्सपायर। तो मैंने ये काम कर दिया कि आईपी दो, सबनेट मास्क दो, डिफॉल्ट गेट में मैं 1.1 दो, ठीक है, और डीएनएस में 3 एंट्रीज डाल दिए। लेकिन ये काम भी करना है, अगर आपने ये करना है वैसे बाय डिफॉल्ट 8 डेज का होगा जो केबल से कनेक्ट होते हैं, 8 डेज होते हैं। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो लीज लिखो, यहाँ पे लिखा है कि इनफिनिट देना चाहते हो या अपनी मर्जी से। मैंने कहा यार 5 डेज के लिए दो, या आवर्स भी देने हैं साथ तो 5 कंप्लीट है। तो ये हो गया। तो हमने सिर्फ डिफॉल्ट राउट को यूज किया, डीएनएस को यूज। अच्छा, डोमेन नेम अगर आप चाहे कि डोमेन नेम भी दो, सपोज test.com, तो ये डोमेन नेम भी प्रोवाइड करेंगे, या ऊपर जो लिखा होता है ये कनेक्शन, यहाँ पे डोमेन नेम भी प्रोवाइड करेगा। और अगर नेट बायोस जो कि यूज नहीं करते हम, या वेन सर्वर, तो वेन सर्वर भी दे सकते हो। वेन सर्वर नेट बायोस के लिए ये है, नेट बायोस सर्वर। सपोज मैंने कहा यार नेट बायोस भी दो, नेट बायोस नेम सर्वर सपोज 7.7.7, जो कि नहीं देते, वैसे आपको बताना है कि बहुत से काम आप इनसे ले सकते हो। टीएफटीपी का सर्वर, किसी और चीज का। ये रहा हमारा कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। मैं वैसे दिखा देता हूँ, शो रनिंग सेक्शन डीएचसीपी, सॉरी, ये रहा कंट्रोल एच, ये रहा आईपी डीएचसीपी पूल। मैं ये पूल बनाना चाहता हूँ, अब एक से ज्यादा पूल भी बना सकते हो, एबीसी कुछ भी नाम दिया। मैंने कहा इस नेटवर्क से ये सब नेट मास्क, डीएनएस में ये डिटेल दो, डिफॉल्ट राउट में ये डिटेल दो, डोमेन में ये दो, और नेट बायोस में ये, और लीज 5 डेज के लिए दो, लेकिन एक्सक्लूडेड ये रेंज कर दो, स्टार्ट 101 से लो। ये हो गया। अब अगर मेरा लूप बैक काम कर रहा है तो मैं इसको डिसेबल करके, अगर मुझे यहाँ आईपी मिल गई तो वो बेहतर होगा, अदरवाइज वह तो मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन मैंने ये लूप बैक भी अटैच किया है, तो देख लेते हैं। ये एक ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा कि मुझे आईपीस चाहिए, यहाँ पे सारी डिटेल नजर आती है, इस वजह से मैंने ये अटैच किया है। अगर हो गया तो नहीं होता क्योंकि मेरे सिस्टम में मसला वैसे होता है अभी, तो इसका सिर्फ वेट कर लेते हैं। अगर ये हो गया तो बेहतर रहेगा। आई डोंट थिंक सो, इसको नहीं, पीपा मिल गया तो ये रीचेबल नहीं है। एक और काम कर लेते हैं, इसको क्विकली डिलीट करके समटाइम यहाँ से अटैच करके लूप बैक, ठीक है। और अगर आप मिल जाए तो देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे, वो खैर है। इसके अलावा अभी यहाँ पे मैं वायरशार्क स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि हम इसकी कैप्चर दे सके, वो 4 पैकेट डोरा प्रोसेस। ठीक है, तो इस वायरशार्क को स्टार्ट कर लेते हैं। अब आती है कि स्विच किस तरह आईपी लेगा यहाँ से, या बल्कि राउटर को पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो राउटर पे आके मैंने इस R2 को ओपन कर दिया, कंसोल लेके, जो कि क्लाइंट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इंटरफेस E0/0, यहाँ पे लिख दो आईपी एड्रेस, हम यही लिखते थे ना, DHCP और नो शटडाउन।